नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश तेजस्वी मिलकर बिहार में कैबिनेट मंत्री को बदलेंगे। बीजेपी के हाथ से जाएगा मंत्रिमंडल बिहार में। बड़ी महत्वपूर्ण है कि बिहार के अंदर फिर एक बार आशंकाएं जन्म लेने लगी हैं, क्योंकि बिहार के अंदर कैबिनेट मंत्रिमंडल विस्तार होना है और कहा जा रहा है कि उसकी लिस्ट भी बिहार में तैयार हो चली है और भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। अनुमन नीतीश कुमार बिहार में जब सरकार बदलनी होती है या पाला बदलना होता है तो नीतीश कुमार कैबिनेट बदल देते हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को हटा करके विपक्ष के लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल कर लेते हैं, मंत्री बना देते हैं। तो इसीलिए बिहार में कैबिनेट मंत्री को बदलने का रिवाज रहा है नीतीश कुमार का, 20 सालों से ऐसा रहा है। अब उसी की संभावना जताई जा रही है कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार होना है और नीतीश कुमार ने लिस्ट तैयार की है। अब भारतीय जनता पार्टी इन चीजों को लेकर के आशंकित है कि कहीं फिर नीतीश एक बार ऐसे ही तो नहीं करने जा रहे, क्योंकि नीतीश कुमार कंफर्टेबल मुद्रा में बिहार में दिख नहीं रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के हाथ से अगर मंत्रिमंडल चला जाएगा तो सबसे ज्यादा इस बात को लेकर के चिंतित सम्राट चौधरी हैं। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी के बाकी लोग बहुत खुश रहेंगे ना। सत्ता भारतीय जनता पार्टी का गहना है और बड़ी मुश्किल से सत्ता आई है। तो ऐसे में आई हुई सत्ता को गंवाना भारतीय जनता पार्टी की फितरत नहीं रही है। लेकिन चूंकि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का मेन मुखिया जो है वही सदन छोड़ करके भाग खड़ा हुआ है। आपने बिल्कुल समझा, मैं प्रधानमंत्री मोदी की बात कर रहा हूं। सदन में नहीं आ रहे हैं और उनके बड़े बड़े चेहरे भी सदन से भाग खड़े हो रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को अगर बिहार में नीतीश कुमार झटका दे दे तो फिर यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ा कर देगा, क्योंकि फिर जिस तरह से बिहार के अंदर जो खरमंडल चल रहा है, कभी तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर दिखने लग जाते हैं, कभी एकदम चुप साइलेंट हो जाते हैं, और फिर लालू यादव परिवार पर एक और घोटाले का अचानक जन्म ले लेना, मनी लॉन्ड्रिंग का केस लग जाना, इस बात को दर्शा रहा है कि लालू प्रसाद यादव के परिवार को नीतीश के नजदीक जाने से कैसे रोका जा रहा है और बिहार की सत्ता कितनी जरूरी है। गौरतलब है यह कि नीतीश तेजस्वी एक साथ आएंगे तो बिहार की राजनीति पूरी बदल जाएगी, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन इसमें अगर तेजस्वी के साथ नीतीश कुमार आ रहे हैं और कैबिनेट विस्तार हो रहा है तो इसमें कांग्रेस भी तेजस्वी यादव का पूरा साथ देगी। लेकिन यह तेजस्वी क्या इसे पॉसिबल बना पा रहे हैं, यह अभी तक एक बड़ा सवाल है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का केस एक और लद गया लालू परिवार पर। जब जब तेजस्वी यादव नजदीक आने की नीतीश से कोशिश करते हैं तब तब उनके ऊपर एक नए केस जन्म लेता है। अब इससे लालू प्रसाद यादव की पार्टी और परिवार कैसे उबर पाएगा यह मैं नहीं जानता, लेकिन कहीं ना कहीं यह इसमें यह वो नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी यह सब, चूंकि तेजस्वी यादव के पास आरजेडी के इस वक्त मात्र 25 विधायक हैं,
भारतीय जनता पार्टी को अगर वह सपोर्ट मिल जाए, भारतीय जनता पार्टी को वह सपोर्ट मिल जाए तो नीतीश कुमार सत्ता से विदा हो जाएंगे, यह बात कही जा रही है। और यही चीज भारतीय जनता पार्टी को खाई जा रही है कि नीतीश कुमार एक कंफर्टेबल सरकार बनाने के लिए आरजेडी को खत्म नहीं होने देंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस जिसमें उलझा दिया जाए और कि आरजेडी न जा सके जेडीयू के नजदीक, एक सोची समझी रणनीति के तहत है। लेकिन दूसरी तरफ पप्पू यादव के साथ में जिस तरह से सम्राट चौधरी ने खुन्नस निकालने की कोशिश की, रात के 12 बजे उनकी गिरफ्तारी, यह बिहार को समझ नहीं आया कि वह गिरफ्तारी क्यों पप्पू यादव की, जबकि पप्पू यादव तो वहां कोर्ट में प्रेजेंट होने के लिए ही गए हुए थे पटना। तो पप्पू यादव को रात के अंधेरे में पुलिस को गिरफ्तार करने की क्या जरूरत पड़ी, जो व्यक्ति खुद स्वयं कोर्ट में हाजिर होने के लिए पटना पहुंचा है। यानी कि कहीं ना कहीं अपनी ताकत का अंदाज गृह मंत्रालय पहली बार आया है भारतीय जनता पार्टी के पास बिहार में। तो अभी तक तो बाहुबलियों के जरिए किया जा रहा था, अब पुलिस वर्दी के द्वारा किया जा रहा है। तो अपनी वह ताकत को आजमाइश करने के लिए जो सम्राट चौधरी ने दांव चला पप्पू यादव पर, वह भी तो उल्टा पड़ गया, पूरा छिछलेदर हो गया। पटना से लेकर किशनगंज तक जो हुड़दंग जनता ने मनाया, सम्राट चौधरी का असली चेहरा सामने आ गया। पप्पू यादव की गिरफ्तारी सम्राट चौधरी के लिए संकट बन गई। अब पप्पू यादव की जमानत की सुनवाई पर क्यों रोक लगा नहीं लगा मैं नहीं जानता, और अब निकल करके बाहर आ जाएंगे। लेकिन एक चीज है कि अब यह भारतीय जनता पार्टी जो है बिहार के लिए बहुत घातक साबित होने जा रही है। और जिस तरह बिहार के अंदर आरजेडी के ऊपर शिकंजा कसा गया है, अगर इसी तरह शिकंजा कसा रहा और तेजस्वी अगर भारतीय जनता पार्टी के शिकंजे में और भी फंसते चले गए, तो फिर बहुजन समाज पार्टी वाला हाल आरजेडी का हो जाएगा। फिर आरजेडी भी एक आध सीटों पर आकर के सिमट जाएगी, जो लालू यादव परिवार के लिए बड़ी संकट पैदा करने वाला है। और अगर यह विधायक टूट गए इनके और पार्टी खत्म हुई तो फिर वजूद खत्म हो जाएगा। अगर यह कंप्रोमाइज है तो फिर आने वाले वक्त में इनके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार इस बात को समझ रहे, एनडीए गठबंधन का हिस्सा रहते हुए भी, कि आरजेडी अगर खत्म हो गई बिहार में और नीतीश 30 के बाद चुनाव में आने वाले नहीं है, गद्दी पर बैठने वाले नहीं है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के हाथ में बिहार जाने के बाद बिहार का और भी बुरा हाल हो जाएगा। बिहार को एक प्रयोगशाला बना करके खंडहर बना देगी। बिहार अपने कब्जे में लेना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। अब कितना बचा पाएंगे यह वक्त बताएगा, लेकिन नीतीश कुमार के बदले बदले तेवर और कैबिनेट पर भारतीय जनता पार्टी की नजर। नीतीश कैबिनेट में भाजपा को तो नहीं लेने वाले हैं, यह भाजपा समझ रही है, लेकिन किसे लेने वाले हैं और किसको मंत्रिमंडल से निकालने वाले हैं, इस बात को सोच सोच करके भाजपा परेशान है। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी का गृह मंत्रालय जा सकता है। कुछ बड़ी बातें करते हुए नजर यह भी आ रहे हैं कि अब मंत्रिमंडल जो विस्तार होना है उसमें भारतीय जनता पार्टी के कोटे के जितने मंत्री हैं सब मंत्री बदल दिए जाएंगे और विपक्ष के लोगों को मंत्री बना दिया जाएगा। यानी कैबिनेट विस्तार हो गया, उसके बाद फिर बहुमत पेश कर देंगे।
यह भारतीय जनता पार्टी के लिए यही दांव भारतीय जनता पार्टी के लिए उल्टा पड़ा है। इसीलिए मंत्रिमंडल विस्तार की जब भी बात हो रही है, चर्चा हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी बौखलाने लग रही है, क्योंकि नीतीश कुमार इसी के जरिए फेरबदल सब करते हैं। 20 सालों से बिहार में यही चल रहा है, मंत्रिमंडल विस्तार हो जाता है, बदल जाता है, कैबिनेट बदल जाता है, और उसी में विपक्ष के लोग सत्ता में आ जाते हैं और सत्ता के लोग विपक्ष में चले जाते हैं। और यही इस बार होने की संभावना की जा रही है। मैं नहीं जानता, क्योंकि नीतीश कुमार अब भरोसे के लायक तो नहीं रहे। नीतीश कुमार को ऊपर किसी भी कीमत पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस वक्त देश का जो हाल है, इस वक्त देश के सबसे बड़े दुश्मन के रूप में जब इतिहास लिखा जाएगा, तो उस इतिहास के काले पन्नों में नीतीश और नायडू का नाम दर्ज होगा। इस बात से हम इंकार नहीं कर सकते। लेकिन बिहार को इस वक्त एक उम्मीद लग रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से पल्ला झाड़ सकते हैं। और यही सोचकर कांग्रेस भी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का और नीतीश का साथ देती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ने भी ऐसे भी तेजस्वी का अगर इस तरह का समीकरण बनता है तो कांग्रेस साथ रहेगी, क्योंकि उसने नीतीश को सपोर्ट करने की बात कही थी, तेजस्वी को भी सपोर्ट करने की बात कही थी। लेकिन जो लालू प्रसाद यादव का परिवार कंप्रोमाइज हो रहा है मोदी के सामने, यही कांग्रेस नहीं चाहती और इसी से कांग्रेस लड़ना चाहती है। और अब आने वाले वक्त में आरजेडी के साथ विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में कांग्रेस गठबंधन करेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उसके साथ कई बार धोखा हुआ। अगर बल्कि अकेले वह चुनाव लड़ी होती तो अच्छा प्रदर्शन उसका हुआ होता। वह आरजेडी की वजह से उसे नुकसान उठाना पड़ा है, इस तरह की चर्चा उसके नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। लेकिन बिहार के अंदर नीतीश कुमार ने एक हवा बदलने का इशारा तो किया है, इस बात से इंकार नहीं कर सकते, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी बेचैन है। तो इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।